लगता है कि हुकूमत बहुत से मामलात हैं जिसमें फंस सकती है, जैसे कि IMF के साथ हमें नया मुआहदा करना है, निजकारी के मामलात हैं, सब्सिडीज़ ख़त्म करने के मामलात हैं, बिजली की कीमतें बढ़ाने के मामलात हैं। और फंस इसलिए सकते हैं क्योंकि ज़ाहिर है इस हुकूमत को बनाने में पीपल्स पार्टी की सपोर्ट शामिल है और बहुत से कोर इशूज़ पर पीपल्स पार्टी का बयानिया, मौक़िफ़, उनका स्टांस पहले दिन से मुख्तलिफ रहा है। लेकिन अजीब सी बात लगती है ना कि आपके इत्तेहादी भी हों लेकिन आप पे क्रिटिसिज्म भी हो, आपका हिस्सा यानी साथ भी ना हो, तो ऑब्वियसली दे कैन देन से व्हाटएवर दे वांट। और यही हो रहा है क्योंकि मुल्क में माशी इस्तेकाम के लिए नई हुकूमत मुख्तलिफ, आपको पता है कि इक़दामात पर गौर तो कर ही रही है और काफ़ी देर से ये बात हो रही थी। IMF से एक बड़े प्रोग्राम के लिए भी कोशिशें जारी है, साथ ही इदारों की निजकारी यानी प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी को भी आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। और इस बारे में वफाकी वजीर खजाना का पहले दिन से वाज़ेह मौक़िफ़ है। उनका कहना है कि PIA की निजकारी सबसे पहले होगी और फिर बाकी इदारों को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले PIA विल गो थ्रू द फिनिशिंग लाइन। बाकी इदारों की गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन टर्म्स ऑफ बीइंग इन बिजनेस। गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी फ्रेमवर्क दें, पॉलिसी कंटिन्यूटी दें। प्राइवेट सेक्टर हैज टू लीड दिस कंट्री। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू भी आपको सुनवाते हैं। उन्होंने भी कहा कि इनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए कि PIA की निजकारी का टेंडर मई में होपफुली मुकम्मल कर लिया जाएगा। हवाई अड्डों की ऑडिट सोर्सिंग मुकम्मल, आउटसोर्सिंग, ठीक है, आउटसोर्सिंग मुकम्मल कर, आज हवाई अड्डे भी हमारे आउटसोर्स किए जाएंगे। अभी आते ही उन्होंने जो पहली चंद मीटिंग्स ली हैं उसमें PIA की निजकारी की मीटिंग ली है, उसमें कागजी कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है और वज़ीर आज़म साहब की कोशिश है कि इसका जो टेंडर फ्लोट किया जाए वो जल्द से जल्द किया जाए और इसको मई के महीने के अंदर कोशिश की जाए कि इसको मुकम्मल कर लें। You know, the paperwork is almost यहाँ तक पहुँचे हैं। जब टेंडर फ्लोट करने तक बात आ गई है मई में, तो इसका होमवर्क सारा मुकम्मल हो चुका है और निगरान हुकूमत के दौर में कहा जा रहा था कि PIA की निजकारी के लिए 98% काम मुकम्मल हो चुका है। अब यहाँ पीपल्स पार्टी जो कि पहले दिन से ही निजकारी के खिलाफ कहती है जी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसे चलाने की कोशिश, एक और कोशिश करनी चाहिए, तो कहाँ से शुरू होगा? शरी रहमान साहिबा का ये जरूर कहना था कि इसके हालात जो है PIA के वो बहुत बेहतर किए जा सकते हैं सरकारी और निजी शराकत के तहत। एंड टू बी ऑनेस्ट, अभी भी कोशिश होगी और हो जाए तो क्या ही बात है, लेकिन ये कोशिशें हर हुकूमत आके इस बारे में सोचती भी है, बात भी करती है और ऑलमोस्ट 80% आप काम की बात कर रहे हैं वो भी हो चुका होता है, लेकिन फिर आगे बात नहीं जाती। लेट्स सी हाउ फार वी गो दिस टाइम। बिल्कुल औने पौने प्राइवेटाइजेशन नहीं सपोर्ट कर सकते। निजकारी के हम खुद खिलाफ ऐसे नहीं है, ये नहीं कि हम कोई रेड लाइन है और कोई हम दूसरी सदी में बैठे, ऐसा नहीं है। निजकारी की मिनिस्ट्री हमारे यहाँ भी होती थी, लेकिन हम जिस तरह करते थे उसमें एक पब्लिक प्राइवेट शेयर होता है जो प्रॉफिटेबल भी हुआ है, जिसकी मॉडल हमने सिंध में बहुत सारे एंटरप्राइजेज में की भी है और उसमें अक्सर और बेशतर एम्प्लॉयज को मिलता भी है शेयर। अच्छा जी, अब ये भी आपने सुन लिया, पीपल्स पार्टी आपको पता है हुकूमत की इत्तेहादी तो है लेकिन बज़ाहिर वफाकी काबीना का हिस्सा ना होने के बायस उनकी हुकूमती फैसलों में वैसी से नहीं है। इनफैक्ट इट्स क्वाइट द ऑपोजिट। PIA की निजकारी के अलावा दूसरे इशूज़ भी हैं। IMF ने अपने मुतालबात की फहरिस्त जो है वो हुकूमत के सामने रख दी है, जिनमें सब्सिडीज़ के खात्मे और बिजली की कीमत में इजाफे किए हैं। पीपल्स पार्टी इन शराइत की भी मुखालफत कर चुकी है। शहबाज शरीफ के सामने इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने का पहला बड़ा चैलेंज आ गया है। निजकारी के मामलात पर पीपल्स पार्टी को मसला है, बिजली रेट बढ़ाने पर भी होगा। IMF डील अंदाजों से ज़्यादा मुश्किल साबित हो रही है, जिसको वैसे इजी तो पहले भी नहीं लेना चाहिए था। नून लीग ये तमाम इक़दामात करे और पीपल्स पार्टी साथ चलती रहे, बज़ाहिर ऐसा नजर नहीं आता। कैसे निकलेगी इसी पे बात करेंगे। मुसद्दिक मलिक साहब सीनियर रहनुमा हैं, वफाकी वजीर हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। शुक्रिया सर। वजारत नई संभालने के बाद आप पहली दफ़ा आ रहे हैं, तो चलिए नई जिम्मेदारियों मुबारकबाद। अब बता दीजिएगा, हमने बड़ी लंबी तवील फहरिस्त बता दी है, एक तमहीद भी बांधी है। सबसे पहले तो PIA की निजकारी का मामला है जिस पे कुछ मीटिंग्स हो भी चुकी हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मई में टेंडर फ्लोट कर दिया जाएगा, आउटसोर्सिंग मुकम्मल हो जाएगी हवाई अड्डों की। कैसे होगा सर? पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशंस तो पहले दिन से हैं, इलेक्शन कैंपेन से हैं, उससे भी पहले से हैं। जी मेरे ख्याल में कोई इतना बड़ा, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो नहीं कोई इतना बड़ा मसला नजर आता, बिकॉज देखिए आप बैनुल अक़वामी सतह पे देख लीजिए कि कौन से ऐसे ममालिक हैं जिनकी अपनी एयरलाइन है।
तो मासिवा मशरक़ वस्ता के कुछ ममालिक, GCC कंट्रीज के कुछ ममालिक के आपको कोई मुल्क नहीं मिलेगा जो एयरलाइन चलाने यानी अपनी सरकारी रियासती एयरलाइन चलाता है। कोई नहीं है। अमेरिका की कौन सी एयरलाइन है भाई? कोई नहीं है। बरतानिया की कौन सी एयरलाइन है? कोई नहीं है। स्विट्जरलैंड की कौन सी एयरलाइन? अमेरिका में तो बाय कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कोई भी हुकूमत कोई कारोबार नहीं कर सकती ना। नहीं, ऐसा तो हुकूमत अपना काम करती है, लेकिन आप ये देखिए कि इनमें से कोई भी चीज, कोई दीगर ममालिक देखिए, अब इंग्लिस्तान जो है वो तो अमेरिका नहीं है, उसका तो आइन अपना है। इसके बाद और किसी जमाने में ब्रिटिश एयरलाइन होती थी, अब नहीं है। इसी तरह स्विट्जरलैंड में स्विस एयर किसी जमाने के अंदर स्विट्जरलैंड की सरकारी एयरलाइन होती थी, अब नहीं है। तो हुआ यह है कि पूरी दुनिया में मासिवा उन ममालिक के जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और वो बहुत ज़्यादा पैसा एयरलाइंस में लगा सकते हैं, जैसा कि UAE है या दीगर ममालिक हैं। बाकी तमाम ममालिक में ये बात बड़ी क्लियर हो गई है कि रियासत का काम एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना है जिसमें प्राइवेट सेक्टर आके इन्वेस्ट करे, एयरलाइंस चलाए और दीगर धंधे करे। रियासत का काम ये धंधे करना नहीं, ना रियासत से ये काम होता है। और हमारे पास तो इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है और आपने खुद ही दे दी PIA के हवाले से। अब आप देख लीजिए कितनी मरतबा उसकी रीस्ट्रक्चरिंग की कोशिश की गई है। और वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी इज टू डू द सेम थिंग एंड एक्सपेक्ट अ डिफरेंट रिजल्ट। तो अब हम अगर फिर दोबारा से वही करेंगे तो उसका फिर दोबारा से वही नतीजा निकलेगा। मलिक साहब, लेकिन डू द सेम थिंग अगर ना किया जाए, शरी रहमान साहिबा का ही अगर हम कोर्ट ले लें जो कह रही हैं सरकारी और निजी शराकत के तहत भी ठीक किया जा सकता है इसका हाल, उस पर भी कुछ वर्किंग करके देखा जा सकता है या कोई फायदा नहीं है? देखिए, बात यह है कि इसको प्रोसेस को डिले किया जा सकता है, ये किया जा सकता है। अभी हम कोई भी नई चीज लाएंगे तो उसमें एक डिले आएगा, एक नया फ्रेमवर्क आएगा, एक नई मैनेजमेंट टीम आएगी और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि इसके नताइज क्या निकलते हैं। ये डिस्कशन जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की है, ये मुझे पूरी तरह से तो याद नहीं है, मगर गालिबन 2013 और 2017 के दरमियान में भी आई थी, जिसमें एक नई कंपनी बनाई गई थी, PIA की होल्डिंग कंपनी, कुछ इस तरह की चीज बनाई गई थी उस जमाने में भी। तो ये मामलात पहले इससे चले नहीं है। इस वजह से बेहतर ये है कि वो काम जो रियासत का नहीं है, वो काम जो रियासत का नहीं होना चाहिए, उसे रियासत को नहीं करना चाहिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपने देखा है बेशुमार निजी एयरलाइंस हैं, वो नाम मैं इस वजह से सिर्फ नहीं ले रहा कि किसी एक आध का रह जाएगा तो बुरा लगेगा और ऐसा लगेगा शायद हम नाम प्रमोट कर रहे हैं किसी निजी एयरलाइन का, लेकिन वो निजी एयरलाइंस हैं, वो वक्त से चलती भी हैं, वो वक्त से उतरती भी हैं, वो अपने कस्टमर्स जो हैं उनको सहूलियात भी देती हैं, मगर ये तमाम चीज़ें PIA के सामने में नहीं आती आपके सामने। इस वजह से बेहतरीन तरीका यही है कि जो दुनिया के बेहतरीन बेंचमार्क्स हैं उनको अपनाते हुए, बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाते हुए इसकी निजकारी की जाए। और पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर अगर आपने कुछ करना है तो उसको आप रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के जरिए करें। ये तो किसी ने नहीं कहा कि आप कवानीन ना बनाएं, आप रेगुलेट ना करें। तो आप किस तरह का कंपटीशन चाहते हैं अवामी सहूलियत के लिए? ये बात बहुत से लोग समझते हैं, बहुत से लोगों को PIA की निजकारी पे एतराज़ नहीं भी होगा, लेकिन जिन्हें एतराज़ है, मसला ये है कि वो आपके इत्तेहादी हैं। आपको लगता है कि यही सारी बातें ज़ाहिर है आपने की होंगी, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी सुनती तो होगी, क्योंकि आज की बात तो नहीं है, पहले की बात है ये आप दोबारा उनके सामने रखेंगे तो वो कहेंगे कि हाँ जी ठीक है, निजकारी कर लें आप PIA। जी, मुझे तो बहुत हद तक यकीन है, क्योंकि मुल्क किन हालात से गुजर रहा है। अब आप देखिए, मुझे ये कभी यकीन है, और बिलखसूस शहरी रहमान साहिबा तो बड़ा एक बेहतरीन पॉजिटिव माइंडसेट रखती हैं। तो जब उनके सामने ये चीज़ रखी जाएगी कि PIA का 600-700 अरब रुपए का कर्जा इकट्ठा हो चुका है। 600-700 अरब रुपए का मतलब क्या है? आप मान लीजिए कि $325 अरब जो है वो $1 बिलियन है। तो $2 बिलियन, $1 बिलियन का हम IMF का प्रोग्राम या उसकी किस्त जो है वो निगोशिएट कर रहे होते हैं, और $2 बिलियन सिर्फ PIA खा चुकी है। तो फिर कोई रास्ता तो निकालना है ना। और मेरे ख्याल में हम जिस वक्त भी शहरी रहमान साहिबा के साथ बैठेंगे, चेयरमैन बिलावल साहब के साथ बैठेंगे, तो मुझे कभी यकीन है कि हम किसी निजकारी के रास्ते की तरफ जा सकेंगे। लेकिन आपको मलिक साहब यकीन है कि ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ ही जाएगा, या फिर आप भी बेंड कर सकते हैं टुवर्ड्स देयर मॉडल, जहां वो कह रहे हैं कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ भी ठीक हो सकता है? मतलब विल यू बी ओपन टू देयर आइडियाज?
देखिए कई चीजें ऐसी हैं, मसलन हमारे पास काने हैं, हमारे पास कोयले के ज़खायर हैं जो जिसकी मलकियत हमारे पास है। उनको डेवलप करने के लिए हम प्राइवेट पार्टनरशिप्स लेकर आते हैं, प्राइवेट सेक्टर को लेकर आते हैं और उसको कहते हैं कि भाई ये एसेट है, इसमें आप आ जाइए, आपको भी फायदा होगा, रियासत को भी फायदा होगा, रेगुलेटर को भी फायदा होगा और उसके जरिए आवाम को भी फायदा होगा। इस तरह का कोई केस PIA के लिए तो नहीं है ना, ये कोई ज़ेरे ज़मीन कोई ज़खीरा तो हमारे पास है नहीं। अगर किसी को बेचना है तो सोचिए आप भले से कि हम बेच क्या रहे हैं, हम बेच रहे हैं ये बताइएगा कि how difficult or how easy would it be to negotiate a new agreement with IMF this time around, और आवाम जो है वो मजीद मुश्किल के लिए तैयार रहे? देखिए मैं तो आपको अपना नुक्ता नज़र पेश कर सकता हूँ। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि जब हम बात करने जाते हैं, चाहे वो हम IMF से कर रहे हों या किसी और मल्टीलैटरल डोनर से कर रहे हों या वर्ल्ड बैंक से या एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर रहे हों, तो मेरा ज़ाविया हमेशा ये रहता है कि देखिए we will do this with you or without you. If we do this without you, it will take us longer. If we do it with you, we can do it sooner. But we are doing it for our children. यानी ये जो भी चीज़ें हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बेहतरी मुल्क के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं, मुल्क को दिवालिया होने से या इक्तसादी ज़वाल से बचाने की कोशिशें कर रहे हैं, ये कोशिश IMF के लिए तो नहीं है, ये कोशिश वर्ल्ड बैंक के लिए भी नहीं है, ये तो हमारी आने वाली नस्लों के लिए है। यानी 5,000 बिलियन डॉलर का खसारा सिर्फ बिजली के महकमे में और गैस के महकमे में। आप सोचिए 5,000 बिलियन रुपीस। वही पहले जो मैंने कैलकुलेशन किया दोबारा मैं कर देता हूं कि आप ये 17 से 18 बिलियन डॉलर बनते हैं सिर्फ 2 महकमे, यानी सेक्रेटेरिएट की बेशुमार बिल्डिंग्स हैं, उसमें सिर्फ 2 बिल्डिंग्स के 2 फ्लोर्स, फ्लोर नंबर 2 जो बिजली का है और फ्लोर नंबर 3 जो पेट्रोलियम का है। वजह किया है हमारे पास अभी भी एट टाइम्स खपत से ज़्यादा बिजली हमारे मौजूद होती है, जिसको नहीं इस्तेमाल करके भी हमें उसके पैसे देने पड़ते हैं। वो तमाम मामलात आपके सामने हैं। हाउ आर यू गोइंग टू टर्न थिंग्स अराउंड? हम किस तरह से अपना एनर्जी शिफ्ट करेंगे फ्यूल से दीगर मामलात की तरफ, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मुआहदे हैं उनका क्या होगा? देखिए कुछ चीज़ें तो एक मिथ की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं, तो मेरे ख्याल में उस मिथ को ख़त्म करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले जब हम कहते हैं कि हमें बिजली जो हमारे पास है वो ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है, तो हमें पता होना चाहिए कि अभी ये क्या महीना मार्च का है, अप्रैल में यहाँ पे हर तरफ कहर बरसना शुरू हो जाएगा गर्मी की शक्ल में, जो सितंबर तक चलेगा। अब अप्रैल से लेकर सितंबर तक जो हमारी ज़रूरत है वो 35,000-34,000 मेगावाट की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि अगर आप ये ना चाहें कि गर्मियों के महीनों के अंदर लोगों को बिजली ना मिले 4-4, 6-6, 8-8 घंटे, तो फिर आपको ये 35-36 हज़ार मेगावाट बिजली तो किसी वक्त बनानी है। आपको 5 महीनों के लिए तो ये हर सूरत चाहिए। फ़र्क उस वक्त आता है जब बिजली ख़त्म हो, जब गर्मियाँ ख़त्म हो जाती हैं, तो सर्दियों के महीने में दिसंबर जनवरी मई के महीने में हमारी बिजली की खपत जो है वो 8-10 हज़ार मेगावाट रह जाती है। अब जो 35,000 के कारखाने हम लगाते हैं उसका जो कर्ज है वो तो हमने पूरे साल देना है। इसी तरह उसकी जो इन्वेस्टर हैं उनका जो रिटर्न है वो तो पूरा साल देना है, लेकिन जो उसकी ज़रूरत है वो 5 महीने के लिए होती है। तो इसके लिए जो इस वक्त पॉलिसी हम मुरतब दे रहे हैं वो ये है कि किस तरह सर्दियों में बिजली की जो डिमांड है उसको फौरी तौर पर बढ़ाया जाए और सिग्निफिकेंटली बढ़ाया जाए। कैसे करें? उसके लिए बहुत सी तजावीज़ हैं। एक तजवीज़ ये है कि हम एक सीजनल ले आए टैरिफ, यानी बिजली की कीमत सर्दियों में कम कर दी जाए ताकि उसका इस्तेमाल सर्दियों में बढ़ जाए। और जो गैस के चूल्हे लोग इस्तेमाल करते हैं और गैस के वो स्पेस हीटर्स इस्तेमाल करते हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता बिजली की तरफ ले जाया जाए और ले जाया जाए बिजली की कीमत कम करके। अब मैं आपको बोर तो नहीं करना चाहता मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट से, लेकिन अगर हम अपनी बिजली को उसकी वेरिएबल कॉस्ट से ज़रा ज़्यादा के ऊपर बेचें तो हमारा सर्कुलर डेट जो है वो ऑफसेट होना शुरू हो जाता है। तो एक तरीकाकार तो ये है कि हम एक सीजनल लेकर आए टैरिफ जिसके ज़रिए सर्दियों में कम
कम कीमत की वजह से बिजली की जो खपत है वो बढ़ जाए और हमारी कैपेसिटी पेमेंट का बोझ जो है जिसकी वजह से हम आहिस्ता आहिस्ता दब रहे हैं वो कम होना शुरू हो जाए। एक तरीकाकार तो ये हो गया। दूसरा तरीकाकार ये है कि मुल्क को इलेक्ट्रीफाई किया जाए। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। हमारे जो बेहतरीन कारखाने भिक्की, हवेली, बहादुर शाह, इनमें जीई की टर्बाइंस लगी हुई हैं जो दुनिया की सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की सबसे ज्यादा एफिशिएंट मशीनें हमारे पास लगी हुई हैं। जब हम उन मशीनों पे एलएनजी के जरिए बिजली बनाते हैं तो वो बनती है भाई 22 से लेके 26 रुपए की, डिपेंड करता है कि उस वक्त एलएनजी का भाव क्या चल रहा है। अगर इसी को जो हमारी आपकी पाइपलाइन गैस है उसके जरिए बनाया जाए तो इसकी कीमत 12-13 रुपए रह जाएगी। और अगर वेलहेड से जो गैस निकल रही है जो सीधा जाती है जिसको लो बीटीयू गैस कहते हैं, अगर उसको बेहतर करके बनाया जाए तो ये कुछ 6-8 रुपए हो जाएगी। आप सोचे 6-8 रुपए की बिजली हम अगर 22-26 रुपए में बना रहे हैं तो बिजली की कीमत जो है वो कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर इस कीमत को बतदरीज नीचे लाया जाए तो फिर हम लोगों को ये कहेंगे नीचे लाने के बाद कि देखो दोस्त, अब जो आपका स्पेस हीटर है ना, ये जो आप हीटर चलाते हैं सर्द इलाकों में या आप वाटर हीटर्स चलाते हैं सर्दियों में, अब आप इसको बिजली पे चलाया करें। उसका नतीजा ये होगा कि हम अपनी गैस को एलोकेट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया 26 रुपए के बजाय 10 रुपए की बिजली बनाने में, वो 10 रुपए वाली बिजली लोगों को देंगे और गैस को इस्तेमाल करेंगे इन कारखानों को, बिजली के कारखाने चलाने के लिए। तो ये पूरे साल के अंदर जो वेरिएशन है जिसको आप कह रहे थे, ये होगा। also sounds too good to be true, तो प्लीज कह दें कि ये होगा। जी बस कह दिया, आपने कहा तो मैंने कह दिया। We are going to keep a check on that, मलिक साहब। इस तरह नहीं हम जाने देंगे, but thank you so much for your time। जी बहुत शुक्रिया। आपने सुनी लिया, बाकी हमें देख रहे हैं कि बड़े वादे हैं इधर, तो लेट्स सी। देखिए कल भी हम बात कर रहे थे कि गैस की पाइपलाइन घर तक आ जाना ये लिटरली सिर्फ हमारे ही मुल्कों में होता है और इसीलिए अब हमारे हालात आपने देख ही लिए हैं। वी शुड बी इलेक्ट्रीफाइड बेसिकली, नॉट वी बट हमारी वैसे सर्विसेज जो है सारी।